तो बच्चों, पिछली क्लास में हमने इक्विवेलेंस ऑफ फ्रैक्शंस की बात की थी। तो आज आपको एक क्वेश्चन दिया जा रहा है जिसको आपको सॉल्व करके बताना है। उसके बारे में आपको पहले थोड़ा सोचना है। आप सोच के देखिए कि ये क्वेश्चन आपसे क्या कहना चाह रहा है और फिर आप अपने आंसर्स जो है वो भेजिए और तब तक हम इसे समझने की कोशिश करते हैं। तो क्वेश्चन है कि रितु बॉट 1/4 pumpkin एंड सोनिया बॉट 1/2 pumpkin। अब दो लड़कियां हैं, एक है रितु और एक है सोनिया। और रितु ने खरीदा है 1/4 pumpkin और सोनिया ने कितना pumpkin खरीदा है? 1/2 pumpkin। हु बॉट मोर pumpkin? आपसे पूछ रहे हैं कि किसने ज्यादा pumpkin खरीदा है, ज्यादा मात्रा में खरीदा है। तो क्या आप देख के बता सकते हैं 1/4 या 1/2 किसका ज्यादा होगा? सोचिए। रितु ने ज्यादा खरीदा है या सोनिया ने? 1/4 या 1/2 क्या ज्यादा है? रितु ने कितना खरीदा है? 1/4 pumpkin है ना। और सोनिया ने कितना खरीदा है? सोनिया ने खरीदा है 1/2 pumpkin। अब क्या ये दोनों अलग अलग मात्राएं हैं? ये भिन्न तो अलग अलग हैं, ये फ्रैक्शंस तो अलग अलग हैं। एक है 1/4 और एक है 1/2। ये है खरीदा रितु ने एक pumpkin का और ये है 1/2, ये है खरीदा सोनिया ने पूरे pumpkin का 1/2, पूरे pumpkin का 1/4। तो क्या दोनों ने बराबर बराबर खरीदा है? बताइए। चलिए करके देख लेते हैं। देखिए, ये है हमारे पास पूरा एक पंपकिन और सोनिया ने कितना पंपकिन खरीदा है? सोनिया ने एक पूरे पंपकिन के पहले 2 बराबर हिस्से किए हैं सोनिया ने। देखिए, ये जो भिन्न है इसका जो नीचे वाला लाइन के नीचे वाला नंबर होता है वो हमें बताता है कि हमने किसी भी चीज को, यहाँ पर क्या है पंपकिन, हमने किसी भी चीज को 2 कितने बराबर हिस्सों में बांटा है वो हमें नीचे वाला नंबर बताता है। और लाइन के ऊपर वाला नंबर हमें बताता है कि हमने उसके कितने हिस्से लिए हैं। तो अगर मेरे पास ये पूरा एक पंपकिन है तो सोनिया ने उसका 1/2 हिस्सा लिया है, खरीदा है। यानी कि पंपकिन को मैंने पहले 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया और उसका एक हिस्सा लिया। यानी कि इसका ये वाला हिस्सा जो है सोनिया ने खरीदा है। तो हम मान लेते हैं कि ये हिस्सा जो है सोनिया ने खरीदा है और ये जो पंपकिन है वो सोनिया का है। अब जो है आधा पंपकिन सोनिया ने खरीद लिया है, 1/2 पंपकिन जो है वो सोनिया ने खरीदा है। अब जो है हम रितु का निकालने की कोशिश करते हैं कि रितु ने कितना खरीदा है। रितु ने, अब ये तो है सोनिया का, सोनिया का ये है। रितु ने पूरा पंपकिन लिया और उसके 4 बराबर हिस्से किए, क्योंकि ये हमें क्या दिखाता है वाला नंबर नीचे वाला कि कितने हिस्से किए गए हैं पंपकिन के। तो पंपकिन के कुल 4 बराबर हिस्से किए गए हैं। और उसके बाद पूछा जा रहा है, उसके बाद रितु कह रही है कि मैंने उसमें से एक हिस्सा लिया है, 4 हिस्सों में बांटकर पूरे पंपकिन को मैंने उसका एक ही हिस्सा लिया है। यानी कि जब पूरे पंपकिन को 4 बराबर हिस्सों में बांटा, कैसे बांटा? पहले आधा किया और फिर उसका दोबारा से आधा किया। तो ये है हमारा 1/4 हिस्सा, जो कि किसने खरीदा है? रितु ने। और ये किसने खरीदा है? सोनिया ने। ठीक है, तो वो क्या कह रही है कि रितु कह रही है कि मैंने 4 बराबर हिस्सों में लेकर उसका एक हिस्सा लिया है और सोनिया कह रही है कि मैंने 1/2 हिस्सा लिया है। तो बताइए किसने ज्यादा पंपकिन खरीदा है? रितु ने या सोनिया ने? क्या आपको 1/4 और 1/2 पहले देखकर भी ऐसा ही लगा था कि रितु ने कम खरीदा है और सोनिया ने ज्यादा खरीदा है? या आपको लगा कि ये 4 है तो मतलब रितु ने ही ज्यादा खरीदा होगा और ये 2 है तो सोनिया ने कम खरीदा होगा, क्योंकि 2 छोटा नंबर है और 4 बड़ा नंबर है। लेकिन बच्चों, भिन्न के मामले में ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। जो फ्रैक्शंस होते हैं
जो फ्रैक्शंस होते हैं उसमें से जो लाइन के नीचे वाला नंबर होता है वो हमें बताता है कि हम किसी भी चीज के कितने बराबर हिस्से कर रहे हैं। इसमें हमने 2 बराबर हिस्से किए हैं, बल्कि इसमें हमने 4 बराबर हिस्से किए हैं। और आप ध्यान दीजिए कि जब हम किसी भी चीज के हिस्से अगर हम कम हिस्से करते हैं तो उसका जो एक टुकड़ा होगा वो बड़ा होगा उस टुकड़े से जब हम उसी चीज के 4 बराबर हिस्से करें या ज्यादा हिस्से करें। देखिए अब मैंने इसके 4 बराबर हिस्से किए हैं तो एक टुकड़ा जो है वो छोटा हो गया है। और अगर मैं इसको 2 बराबर हिस्सों में इसका एक टुकड़ा निकालूं तो ये बड़ा है और ये छोटा है। अब अगर मैं एक काम करूं, मैं ये पंपकिन लूं, ठीक है, ये वाला पंपकिन लूं मैं और इसके जो है मैं 4 से भी ज्यादा हिस्से करके देखती हूँ। चलिए करके देख लेते हैं ना क्या आता है। तो पहले मैंने इसको आधा किया, यानी कि इसके 2 बराबर हिस्से किए, 1 और 2, और उसमें से एक हिस्सा मैंने ले लिया। फिर मैंने इसका दोबारा से आधा किया, यानी कि अब ये है 1/4 हिस्सा। अब देखिए 1/4 हिस्सा तो छोटा हो गया। अब हम इसे खोल के देखेंगे तो ये ऐसे ही 4 बराबर हिस्सों में बट चुका है ये दोनों लाइन से, और ये चारों हिस्से जो है वो बराबर हैं, लेकिन इस आधे के हिस्से से तो छोटे हैं ना। अब इस आधे हिस्से से तो छोटा हो गया ये। अब मैं इसके अगर दोबारा हिस्से करना चाहूं, मतलब 1/4 का भी आधा करना चाहूं, तो देखिए ये हिस्सा तो 1/4 हिस्से से भी, ये है 1/4 हिस्सा और ये हिस्सा तो इससे भी छोटा हो गया। ये देखिए इसके ऊपर मैं रख के बता रही हूँ आपको, और ये इससे भी तो छोटा हो गया है। इसको मैं यहाँ रखती हूँ और ये इसका भी आधा है। ये आपको लाइन दिख रही होगी, ये अलग अलग हिस्से हैं। ये है 1/4 और ये है 1/8 हिस्सा। अब मैं इसे खोल के देखती हूँ कि 1/8 कैसे है। जब मैं इसे खोलूंगी तो मैं पाऊंगी कि पूरा का पूरा जो मेरा पंपकिन है वो अब 8 बराबर हिस्सों में बट गया। देखिए आपको यहाँ से दिख जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8। अब ये 8 बराबर हिस्सों में बट गया है। और जब हमने इसे 8 बराबर हिस्सों में बांट दिया है तो इसका जो एक हिस्सा है वो उसकी जो मात्रा है, उसका जो साइज है वो एक्चुअली में छोटा हो गया है। तो जैसे जैसे हम जो नीचे वाला नंबर है वो हम बढ़ाते जाते हैं तो क्या होता है कि उसका जो पूरा का जो मात्रा होती है वो, यानी कि पूरी की जो क्वांटिटी होती है, जो साइज होता है किसी भी चीज का, वो कम होता जाता है। मतलब वो फ्रैक्शन पूरा फ्रैक्शन क्या होता है, छोटा होता है। यानी कि अगर मैं लिखूं 1/8 मतलब टोटल नंबर ऑफ equal parts in which the pumpkin is divided, तो 8 इक्वल पार्ट्स, और मैंने उसमें से कितना लिया है, 1 ही लिया है। तो यानी कि 1/8 जो फ्रैक्शन है वो ये 1/8 दिखा रहा है। तो जो 1/8 है वो छोटा है 1/4 से। देखिए आपको दिख रहा होगा 1/4 तो बड़ा है, 1/8 छोटा है, और 1/2 तो उससे भी बड़ा है। यानी कि अगर नीचे जितना नंबर छोटा होगा जो हमारा फ्रैक्शन है वो उतना ही बड़ा होगा। ठीक है, तो ये है 1/2, ये है 1/4 और ये है 1/8। ये है 1/2, ये है 1/4 और ये है 1/8। और हम देख सकते हैं बिल्कुल ध्यान से कि जैसे जैसे हमारा जो लाइन के नीचे वाला नंबर है वो बढ़ रहा है, एक्चुअली में जो हमारा फ्रैक्शन है, जो हमारा भिन्न है, वो घटता जा रहा है, वो छोटा होता जा रहा है। तो अब हम क्वेश्चन को आगे सॉल्व करते हैं। जब हमें पता चल गया है कि किसने ज्यादा हु वॉट मोर पंपकिन, तो हमें पता है कि ऋतु ने तो 1/4 पंपकिन लिया है लेकिन सोनिया ने आधा पंपकिन लिया है। और 2 जो है वो देखने में तो छोटा नंबर है, लेकिन जब हम फ्रैक्शंस की बात करते हैं तो एक्चुअली में उसको हमने 2 बराबर भागों में बांटा है और उसका 1 भाग ले लिया है, जबकि इसको हमने 4 बराबर भागों में बांटा है ऋतु ने, और उसका 1 हिस्सा लिया है जो कि आधे हिस्से से छोटा है, 1/4 हिस्सा। यानी कि ये 2 वाला जो है वो ज्यादा है और ये 4 वाला कम है। यानी कि 1/2 जो है वो ज्यादा है और 1/4 कम है, यानी सोनिया ने ज्यादा पंपकिन खरीदा है। इफ द प्राइस ऑफ 1 पंपकिन इज 40 रुपीज, कह रहा है कि
अब जो पूरा पंपकिन है हमारे पास, इसका जो दाम है, इसका जो प्राइस है वो तो 40 रुपए। देन हु पेड मोर मनी टू द वेजिटेबल सेलर, तो आपसे पूछ रही हैं कि किसने ज्यादा पैसे दिए। अब पूरे पंपकिन का दाम है 40 रुपए। कितना है? 40 रुपए यहाँ पे दिया है। तो बताइए कि आधे पंपकिन का दाम कितना होगा। तो देखिए हम निकालेंगे प्राइस ऑफ हाफ पंपकिन, जो कि कौन देगा? जो कि देगी सोनिया। प्राइस ऑफ हाफ पंपकिन है, हम क्या करेंगे इसमें, जो पूरे पंपकिन का प्राइस होगा हम उसको आधा कर लेंगे, क्योंकि अब जब हम पंपकिन पूरा नहीं खरीद रहे, जब पूरे पंपकिन का प्राइस 40 रुपए था और हम आधा ही पंपकिन खरीद रहे हैं, तो हमें उसका दाम भी आधा करना होगा। यानी कि 40 का आधा, यानी 40 को हम भाग करेंगे 2 से, यानी 40 डिवाइड करेंगे 2 से। 40 डिवाइड बाई 2 कितना होगा? 20 रुपीज होगा। तो कितना? 20 रुपीज। तो आधे पंपकिन का प्राइस होगा 20 रुपए। और ऐसे ही जो है यहाँ पर मैं कर रही हूँ क्या, कौन सा था, 1/4 पंपकिन का जो प्राइस होगा, मतलब 1/4 पंपकिन का प्राइस क्या होगा, इसका जो प्राइस होगा वो होगा 40 को अब मुझे डिवाइड करना पड़ेगा किससे? 4 से। वो क्यों? क्योंकि अब क्या है कि पंपकिन के तो 4 बराबर हिस्से हो गए हैं और ऋतु ने एक ही हिस्सा लिया है। ठीक है, तो जब पूरे पंपकिन के 4 बराबर हिस्से हुए हैं, तो जो उसका जो दाम है 40 रुपए, उसके भी 4 बराबर हिस्से होने चाहिए और उसमें से एक हिस्सा मुझे दुकान वाले को देना चाहिए। तो 40 को भी हम 4 में भाग करेंगे, तो कितना आएगा? 10 रुपए। तो जो ऋतु है उसने दिए 10 रुपए और जो सोनिया है उसने दिए 20 रुपए। तो आप बता दीजिए किसने ज्यादा पैसे दिए हैं? किसने ज्यादा पैसे दिए हैं? सोनिया ने। सोनिया ने दिए हैं 20 रुपए और ऋतु ने दिए हैं 10 रुपए। और वो पैसे हमने कैसे निकाले? वो डिपेंड करा फ्रैक्शन पर कि उन्होंने कितने फ्रैक्शन का पंपकिन खरीदा है, उन्होंने कितना पंपकिन खरीदा है। आधा यानी कि ज्यादा, और 1/4 आधे का भी आधा है, आधे से कम। तो उसी हिसाब से उनके जो दाम है वो भी उसी हिसाब से उन्होंने दिए।